हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पुत्री केशनी, जिसके ध्यान से तुम्हारा मन विचलित है, वही अयोध्या नरेश सगर तुम्हारे योग्य है। तुम जैसी विद्वान और सुंदर तथा वीरांगना के लिए सगर जैसा न्यायी, प्रतापी, सत्य का उपासक, पराक्रमी पति ही योग्य है। पुत्री, तुम दोनों के मिलन से ही सृष्टि का विकास और कल्याण होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। रणभूमि पर मैंने कई पराक्रम किए हैं, कई योद्धाओं को पराजित किया है, लेकिन क्या महारानी? जीवन भी एक रणभूमि है। ये मैं उस समय नहीं जानती थी, लेकिन आज जान गई हूं। और इस रणभूमि में मेरी पराजय हुई है महाराज, मेरी हार हुई है। नारायण नारायण नारायण। आपने सच कहा था, सगर को रोकना टेढ़ी खीर है। जिस प्रकार सगर युद्ध कर रहा है, संभव है कि सबको परास्त करके स्वर्गलोक तक आ जाए। आप तो जानते हैं देवर्षि, पृथ्वीलोक पर हर किसी के बल और शक्ति की सीमा है। नारायण नारायण नारायण। अर्थात सगर से भी महापराक्रमी कोई पृथ्वी लोक पर है। आप स्वयं ही देख लीजिए देवर्षि। राजा सगर, यदि आप अपनी पराजय देखना नहीं चाहते तो ये रणभूमि छोड़कर तुरंत भाग जाइए। ये मेरी चेतावनी है। हमने ऐसी बहुत चेतावनियां सुनी है और उनका उत्तर उन पर विजय प्राप्त करके दिया है। वो और होंगे जिन्होंने आपके सामने आत्मसमर्पण किया होगा। हमें तो रणभूमि में अपनी विजय पताका फहराने की आदत हो चुकी है। आप नहीं मानते तो हम अपनी बात का प्रमाण दिए देते हैं। आक्रमण! आक्रमण! नारायण 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 नारायण। मैं राजकुमारी केशिनी हूँ राजा सगर। आप रुक क्यों गए? अयोध्या नरेश,
नारी पर शस्त्र नहीं उठाते। ये युद्ध भूमि है अयोध्या नरेश। यहाँ जो कोई भी खड़ा है योद्धा है, स्त्री या पुरुष नहीं, योद्धा मात्र है। चलाइए बाण। नहीं राजकुमारी, शस्त्र शत्रु पर उठाया जाता है और नारी शत्रु नहीं होती। ना अरि अर्थात शत्रु नहीं, नारी तो मित्र होती है, मित्र। पहले भगनी, फिर माता, फिर स्त्री और तत्पश्चात पुत्री के रूप में वो पुरुष से मित्रता निभाती है। अयोध्या की परंपरा के अनुसार नारी पर अर्थात मित्र पर कभी प्रहार नहीं किया जाता और नारी का तो सदैव सम्मान किया जाता है राजकुमारी। मैं आप पर कभी प्रहार नहीं करूंगा। आप भूल रहे हैं राजा सगर, युद्ध भूमि में जो आपके सामने शस्त्र लेकर खड़ा है वो आपका शत्रु है। अगर आपने उस पर प्रहार नहीं किया तो वो आप पर प्रहार कर देगा। अयोध्या नरेश, ऐसे ही बिना प्रतिकार किए खड़े रहेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे अच्छा है ये रणभूमि छोड़कर भाग जाइए। अयोध्या नरेशों ने रणभूमि में अपने प्राण देना सीखा है राजकुमारी, रणभूमि से भागना नहीं सीखा। धनुष उठाओ अयोध्या नरेश, उठाओ धनुष। पुत्री युवरागी, प्रणाम पिताश्री। सुखी भव। प्रणाम माताश्री। सदा विजयी भव। युद्ध हुआ पुत्री? जी पिताश्री। कौन शत्रु हमारी धवलपुरी पर आक्रमण करने निकला था? अयोध्या नरेश। अयोध्या नरेश? युद्ध का परिणाम? परिणाम वही जो आज तक हर युद्ध के पश्चात हुआ है माताश्री। आपका आशीर्वाद सदा विजय भव व्यर्थ नहीं जाता। यदि विजय तुम्हारी हुई है पुत्री, तो तुम्हारे मुखमंडल पर विजय की चमक क्यों नहीं? तुम तो जीत कर भी हारी हुई लग रही हो। युवरागी, प्रणाम। अयोध्या नरेश नारी पर शस्त्र नहीं उठाते। शस्त्र शत्रु पर उठाया जाता है और नारी शत्रु नहीं होती। ना अरि अर्थात शत्रु नहीं, नारी तो मित्र होती है, मित्र। क्यों मुझे अयोध्या नरेश की याद आ रही है? प्रेम रोग लग जाए प्रेमियों को, जैसे प्रेमियों के
धागे कैसे बंधने लगे, प्रेम के संदेश जैसे मिलने लगे। मैं राजकुमारी केशिनी हूँ राजा सगर, आप रुक क्यों गए? ये तुम्हें क्या हो गया है सगर? बार बार केशनी की याद क्यों आ रही है? कहीं मुझे केशनी से प्रेम तो नहीं हो गया? नारी है फिर भी कितनी लगती है निर्भय, वीरता उसकी देखी तो हृदय न की जय जय। गंगा मैया प्रणाम। पुत्री केशनी, जिसके ध्यान से तुम्हारा मन विचलित है, वही अयोध्या नरेश सगर तुम्हारे योग्य है। तुम जैसी विद्वान और सुंदर तथा वीरांगना के लिए सगर जैसा न्यायी, प्रतापी, सत्य का उपासक, पराक्रमी पति ही योग्य है। पुत्री, तुम दोनों के मिलन से ही सृष्टि का विकास और कल्याण होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। नारायण नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव, वैसे तो योद्धाओं को अपने युद्ध कभी नहीं भूलते, किंतु अयोध्या नरेश और केशनी के बीच का युद्ध सारे विश्व को स्मरण रहेगा। वो क्यों देवर्षि? नारायण नारायण। इस युद्ध में प्रेम की नींव जो पड़ी है मैया, उस प्रेम की जो एक दिन पवित्र गंगा जल बनकर सारी धरती को पाप मुक्त करने वाला है। वत्स सगर, आज तुम्हारा मन पूजा में नहीं है। बार बार ध्यान लगाते हो, बार बार ध्यान टूटता है, और मेरे स्थान पर तुम्हें एक राजकुमारी के दर्शन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं वत्स, तुम्हारी बंद पलकों में जो मूर्ति है वो राजकुमारी केशनी की है। मैं क्षमा याचना करता हूं देव, मेरा अपने मन पर काबू नहीं रह रहा। मैं लज्जित हूं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं वत्स, तुम कुछ नहीं कर रहे, विधि का विधान तुमसे यह सब करवा रहा है। केशनी और तुम्हारा विवाह निश्चित है, अतः जितना शीघ्र हो सके अपने विवाह का प्रस्ताव धवलपुरी भेज दो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम ऋषिराज। कल्याणमस्तु। आइए आसन ग्रहण कीजिए।
ये सब क्या है? धवलपुर नरेश, अयोध्या नरेश ने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंददायक संदेश देकर आपके पास भेजा है। आनंददायक संदेश है तो शीघ्र कहिए और हमारी सभा को आनंदित होने दीजिए। महारानी, आपकी सुपुत्री युवरागी केशनी के लिए अयोध्या नरेश ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। त्रिलोकीनाथ की यही लीला है कि केशनी और सगर का विवाह हो और क्या? इस मृत्युलोक में गंगा का अवतरण हो। क्या तुम नहीं चाहते कि इस मृत्युलोक में गंगा अवतरण हो? बात तो यह है ऋषि प्रबल कि मृत्युलोक में ही गंगा की परम आवश्यकता है। फिर तर्क की दीवार मत खड़ी करो, उस पर चढ़कर भविष्य मत देखो। ऋषियों के वचनों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। शुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व अन्तरिक्षरारिजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासम्। धवलपुर की वीर युवरागी अब अयोध्या की महारानी है, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु इस समय हम जो देख रहे हैं उसकी आशा हमें कभी नहीं थी, और इसके लिए अयोध्या की महारानी को हम सावधान करना आवश्यक समझते हैं। हमारे वंश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुरे से बुरे समय में किसी महारानी ने अपने पति के कंधे से कंधा न मिलाया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि महारानी ने महाराज के किसी भी निर्णय से असहमति जताई हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने पति के साथ प्रेम युद्ध करते समय किसी महारानी ने अपने महाराज को पीठ दिखाई हो। और फिर हमारी महारानी तो एक महान योद्धा है, वो हमें पीठ क्यों दिखा रही है?
नारायण नारायण। गंगा मैया कुछ चिंतित हैं और उदास भी। देवऋषि, सगर और केशनी को देखकर मन उदास है। मैं जानती हूँ उनके साथ क्या होने वाला है, परंतु मेरे पास कोई उपाय नहीं जो मैं अनहोनी को टाल सकूं। नारायण नारायण। मंगलमयी गंगा मैया जानती हैं कि अमंगल घटने वाला है, फिर भी उस अमंगल को रोकने में असमर्थ हैं। नारायण नारायण नारायण। मैया, जब आप असमर्थ हैं तो फिर दुखी क्यों हैं? विधि का लिखा तो होकर ही रहेगा। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, आप नारी का हृदय नहीं जानते। नारी की वेदना एक नारी ही जानती है। मुझे केशनी की दशा पर दया आ रही है। देखो कितनी खुश है। महारानी, इस जंगल में सिंह नहीं है। ये कैसे संभव है महाराज? जैसे प्रजा को राजा चाहिए, वैसे ही वन पशुओं को अपना राजा चाहिए। प्रजा का राजा प्रजा की रक्षा करता है महारानी, जबकि जंगल का राजा रक्षक नहीं, स्वयं भक्षक है। महाराज, मिल गया, वो रहा मृग। कब तक पीछा करेंगे महारानी? शिकार हाथ से निकल जाएगा। अयोध्या नरेश, अयोध्या राज्ञी, अपने चाव और खेल के लिए तुमने एक जीव की हत्या की है। एक मां से उसके बच्चे को छीना है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे। मैया, हमने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि हमसे इतनी बड़ी भूल होगी, जिसके लिए हम शाप के अधिकारी हो जाएंगे। निराश ना हो वत्स, भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। परमात्मा पर श्रद्धा रखो। ये मत भूलो, जो कुछ भी होता है उनकी ही इच्छा से होता है। कौन जाने महाप्रभु इस श्राप के माध्यम से क्या करने का सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं उसमें हमारा अहित ही अहित है मैया। ऐसा क्यों सोच रहे हो वत्स? महाप्रभु सृष्टि का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि तुम दोनों सृष्टि में अंतर्भूत हो। और ये मत भूलो, जो सृष्टि के हित में अपना योगदान देते हैं वो कभी आपत्ति नहीं करते। क्या तुमने सूर्य देव को कभी आपत्ति करते सुना है? क्या जलता हुआ दिया कभी आपत्ति करता है कि उसका तेल समाप्त होने को आया है, वो बुझ जाएगा? ऋषि महर्षि तप करते हैं, उससे तपोबल अर्जित करते हैं। अपने तपोबल से प्राप्त ऊर्जा को दूर दूर फैलाते हुए सृष्टि पर पवित्रता का वातावरण निर्माण करते हैं। क्या उन्होंने कभी कहा है कि उनके तपोबल का फल दूसरे क्यों ले? पुत्री केशनी, विधाता तुम दोनों के माध्यम से ही सृष्टि का कल्याण चाहते हैं, तो अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो जाओ। निराशा त्याग दो वत्स, शीघ्र ही तुम्हें पता चलेगा कि सुख तुम्हारे द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है।
अयोध्या नरेश की जय हो। क्या बात है, इतनी प्रसन्नता किस लिए? मैं ही नहीं महाराज, सुनेंगे तो पूरे अयोध्या के साथ आप भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न होंगे। तब तो शीघ्र बताओ। महारानी को खट्टा खाने को जी कर रहा है। महारानी जी को खट्टा खाने का जी कर रहा है, इसमें इतनी प्रसन्नता की क्या बात है? जाओ उन्हें जी भर कर खट्टा खिलाओ। नारायण नारायण नारायण, आपकी लीला सचमुच अगाध है प्रभु। शाप भी दिलवाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। नारायण नारायण, पहले पुत्र सुख से वंचित होने का शाप और अब पुत्र सुख का संकेत। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, जीवन जिस रथ पर आरूढ़ है उसके दो पहियों का नाम सुख और दुख है। ये दोनों पहिए जीवन के साथ साथ ही चलते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। यही मानव का जीवन है। नारायण नारायण नारायण। महारानी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ महाराज। तो क्या दिन प्रतिदिन के राजसी भोग से आपका मन उब गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है महाराज। तो फिर अचानक आपके स्वाद ने विद्रोह करना क्यों शुरू कर दिया महारानी? हमसे कोई भूल हो गई महारानी। आपने मुझे अपने होने वाले बच्चे की मां कहलाने की उपाधि से सुशोभित किया है। सच? सच। महाराज सगर की जय। महाराज सगर की जय। अयोध्या नरेश की जय हो। सूर्य वंश के वंशजों की सूची में एक नया नाम जोड़ने जा रहा है। ये समाचार सुनकर अयोध्या नगरी पुलकित हो उठी है महाराज। हम जानते हैं अयोध्या की महारानी अयोध्या नगरी को शीघ्र ही राजकुमार के रूप में उपहार देने जा रही है। ये समाचार सुनकर हमसे कहीं अधिक हमारे नगरवासी प्रसन्न हुए। मैं और महारानी केशनी अपनी प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता को जोड़ते हुए ये घोषणा करते हैं कि आज से लेकर राजकुमार के जन्म होने तक अयोध्या के हर घर में राजमहल के रसोई घर से भोजन पहुंचाया जाएगा। महाराज सगर की जय। महारानी केशनी की जय। धैर्य रखो वत्स, जो होगा भला ही होगा।
बधाई हो, राजकुमार ने जन्म लिया है। ये लो। प्रणाम महर्षि। प्रभु, आपने कहा था पृथ्वीलोक पर मेरे अवतरण का पहला चरण संपन्न होने जा रहा है। तो क्या सगर के द्वारा असुरों का वध होने के उपरांत मुझे पृथ्वी पर अवतरित होना है? देवी, अभी पृथ्वीलोक आपके अवतरण के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं आपकी उत्सुकता समझ सकता हूँ, पर समय आने दीजिए देवी। पृथ्वीलोक के उद्धार के लिए आपके साथ साथ मुझे भी अवतार लेना है। धन्य हो प्रभु। इस बार पृथ्वी आपके किस अवतार से धन्य होगी? देवी, पृथ्वीलोक वासियों के लिए मेरा नाम कपिल मुनि होगा। कपिल मुनि को गंगा का प्रणाम। वैद्यराज। राजन, राजकुमार का जन्म लेते समय ना रोना बड़ी विचित्र बात है। ऊपर से आप देख रहे हैं इसके हाथ पांव कैसे मुड़े हुए हैं। तो क्या ये अपंग है? अपंग तो हम नहीं होने देंगे अपने राजकुमार को, परंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुम दोनों पुत्र सुख के लिए जन जन्मांतरों तक तरसते रहोगे, तरसते रहोगे। महर्षि, ये कैसी विडंबना है। पुत्र चाहा और पुत्र हुआ भी, परंतु पुत्र प्राप्ति की खुशी से वंचित हूं मैं। महर्षि, मेरे मन के भीतर और बाहर एक युद्ध सा क्यों हो रहा है? राजन, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाओ। प्रजा अपने राजा को इस शुभ अवसर पर इस दशा में देखेगी तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक विकलांग पुत्र के जन्म पर लोग भी मन से मेरी तरह खुश नहीं है। खुश होने का नाटक करके वो मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं राजन, तुम्हारी दृष्टि पर तुम्हारे अंतःकरण के दुख का आवरण चढ़ गया है। भावनाओं के अधीन होकर तुम प्रभु की इच्छा और लीला समझ नहीं पा रहे हो। तुम स्वयं दुखी हो, हाँ, किंतु सृष्टि दुखी नहीं है। सृष्टि तो खुश है, आनंदमयी है। पृथ्वीलोक की सृष्टि जानती है तुम्हारे पुत्र के माध्यम से गंगा मैया का अवतरण पृथ्वीलोक पर होने वाला है।
ये ले, ओ। वीरेंद्र, 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 क्या हुआ? उठो वीरेंद्र, उठो वीरेंद्र, वीरेंद्र उठो। वो वीरेंद्र तो मर गया राजकुमार। चलो अच्छा हुआ। सुख, दुख, आसक्ति, विरक्ति, जन्म, मरण, इन सभी सांसारिक द्वंद्वों से उसे मुक्ति मिल गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजकुमार? उचित ही तो कह रहा हूँ। लेकिन वीरेंद्र के माता पिता क्या कहेंगे राजकुमार? वो तो आनंदित हो जाएंगे कि उनका बेटा संसार के चक्र से छूट गया। हमारे पुत्र का न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ है आपके पुत्र को? वो मृत हो गया है महाराज। मृत्यु की उंगली पकड़कर चला गया। मैं मृत्यु पर अंकुश नहीं लगा सकता महोदय। हत्यारे को तो आप दंड दे सकते हैं। हत्यारा? तो क्या आपके पुत्र की हत्या हुई? हाँ महाराज। किसने की ये हत्या? आपके पुत्र ने। राजकुमार असमंजस ने। न्याय कीजिए महाराज। न्याय कीजिए महारानी। हमारे पुत्र के हत्यारे को दंड दीजिए। आज्ञा महाराज। राजकुमार असमंजस को उपस्थित किया जाए। आप क्या राजकुमार को दंड देंगे महाराज? अपराधी अपराधी होता है महारानी, न पुत्र होता है न राजकुमार। यदि अपराध साबित हो जाता है तो अयोध्या के नियमों के अनुसार राजकुमार असमंजस को दंड मिलेगा। आओ आओ खेलते हैं। वैसे हम यहाँ छुपा छुपी भी खेल सकते हैं। बहुत जगह है छिपने के लिए। राजकुमार, आपने महाराज को प्रणाम नहीं किया? प्रणाम महाराज। परंतु ये तो मेरे पिताश्री हैं। क्यों पिताश्री? आप मेरे पिताश्री हो या महाराज? राजकुमार, क्रोध नहीं माताश्री। क्रोध अग्नि समान है और क्रोधाग्नि में मनुष्य का विवेक जलकर भस्म हो जाता है। राजकुमार, आपको यहाँ उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया गया है। मैं जानता हूँ। खेलने के लिए बुलाया है आपने। ये वीरेंद्र सोया क्यों है? इसकी हत्या हुई है राजकुमार, और इसकी हत्या आपने की है। पिताश्री, ये कलयुग है। कलयुग में मित्र मित्रता की हत्या करता है। विश्वास विश्वास का गला दबाता है। और जब निष्पाप व्यक्ति पाप करता है
तो वो पुण्य की हत्या करता है, किंतु मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। वीरेंद्र मेरा मित्र है, मैं जानता हूँ वो मृत नहीं है, मृत होने का नाटक कर रहा है। राजकुमार असमंजस, आपके विरुद्ध सबूत है, गवाह है, जो कहते हैं कि हत्या आपने की है। पिताश्री, ये तो दृष्टिकोण है। मैंने जिसे जीवन से मुक्ति दी है उसे कोई हत्या समझता है। महाराज, वीरेंद्र की मृत्यु के बाद राजकुमार ने यही कहा था कि उसने वीरेंद्र को मुक्ति दी है। क्या यह सत्य है राजकुमार? ये असत्य नहीं है पिताश्री। तो आप जानते हैं वीरेंद्र की हत्या आपने की है? मुक्ति, पिताश्री, मुक्ति दी है मैंने उसे। और यदि वीरेंद्र मुक्ति नहीं चाहता तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने एक बार तुम्हें कहा था वीरेंद्र कि यहाँ हमारे अपने भी कभी कभी अपने शत्रु बन जाते हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि तुम इस संसार के चक्र से मुक्त ना हो। उठो, निद्रा त्यागो और खेलने के लिए तैयार हो जाओ। उठो, खेलेंगे, हंसेंगे, खूब आनंद लेंगे। जागो, जागो वीरेंद्र, जागो। नारायण 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 नारायण। देखो, मैं देख रही हूँ महाराज, और निराश भी हो रही हूँ। राजघराने से संबंधित कोई भी चलन, कोई भी व्यवहार हमारे असमंजस में नहीं है। बुरा मत मानिए महारानी, इस बालक को अपनी संतान कहने में भी शर्म आती है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। कल्याणमस्तु। सुखी भव। तितलियां पकड़ रहे हो पुत्र? तितली अपने मन की भांति है पिताश्री, चंचल, कभी किसी के हाथ नहीं आती। अभी एक फूल पर तो तुरंत दूसरे फूल पर। तितली को वही पकड़ सकता है जो अपने मन पर अंकुश लगा सकता है। हाँ, परंतु मन तो विकारों के अधीन ही होता है, कभी काम के तो कभी क्रोध के अधीन, कभी सुख से तृप्त तो कभी दुख से अतृप्त। विकार मन को और मन मनुष्य को दुर्बल बना देता है। पुत्र असमंजस, तुम्हारी उम्र केवल 12 वर्ष की है। ना तो ऐसी भाषा शोभा देती है तुम्हें, और ना ही तितलियां। तुम राजकुमार हो पुत्र, राजकुमारों की भांति रहो, तपस्वियों की तरह नहीं। तुम्हें आश्रम में नहीं रहना है, अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है। पिताश्री, हम कुछ विचार करते हैं और विधाता ने कुछ और ही विचार कर रखा होता है। इस समय तुम विधाता का नहीं, अपने माता पिता का सोचो पुत्र। क्या आ गया है मुझे? तितलियां पकड़ने के स्थान पर यदि तुम शिकार खेलने वन में जाओगे तो मुझे और आपके पिताश्री को संतोष होगा।
जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। नहीं, कोई वार नहीं करेगा। हिरण का आखेट नहीं होगा। राजकुमार, अब आप युवा हो गए, बच्चे नहीं रहे। आप अयोध्या के युवराज बनने वाले हैं। युवराज ऐसा आचरण नहीं करते। आपको शिकार नहीं करना था तो ना करते, किंतु आपने सिपाहियों को भी शिकार करने से रोका। क्यों? शिकार कोई युद्ध नहीं है जहां धर्म अधर्म देखा जाए। शिकार तो एक क्रीड़ा है, एक खेल है। निर्बलों की हत्या करना खेल है? नहीं माताश्री, और यदि यह खेल है तो इस खेल को तत्काल बंद कर देना चाहिए। पिताश्री, आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी है कि निर्बलों की, निसहायों की सदा रक्षा करनी चाहिए, और मैंने वही किया। हाँ, और वैसे भी निष्पाप प्राणियों की हत्या करना पाप है माताश्री, पाप। राजकुमार, अब हमें आपसे शिक्षा लेनी पड़ेगी कि क्या पुण्य है, क्या पाप, क्या धर्म है, क्या अधर्म। नहीं नहीं माताश्री, मैंने तो अपने मन की बात बताई है। पता नहीं, जब वो हिरण मेरे सामने आया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि हमने उस पर बाण छोड़ा तो वो हिरण हमें श्राप दे देगा। श्राप माताश्री। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने सिपाहियों को रोका। नारायण नारायण नारायण। देखा मैया, असमंजस ने अनजाने में कितना बड़ा काम किया है। अनजाने में नहीं देवऋषि, असमंजस ने जानबूझकर। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद, असमंजस एक महान आत्मा है। वो प्रभु की लीला जानता है। वो ये भी जानता है कि उसने सगर और केशिनी के यहाँ जन्म क्यों लिया है। क्यों उसने जन्म लिया है परमपिता? वो माध्यम है देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर अवतरण होने का। असमंजस ने सगर केशनी को शाप की याद क्यों दिलाई परमपिता? वो ये देख रहा है कि देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण होने के लिए सगर और केशिनी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, और विधान ये है कि सूर्यवंशी कुल से ही देवी गंगा का अवतरण हो। तो क्या अब सगर केशिनी कार्यरत होंगे परमपिता? हाँ देवी, प्रभु ने असमंजस के माध्यम से सगर और केशिनी को निद्रा से जगाया है। नारायण 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 नारायण। तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। केशनी, नहीं, नहीं। क्या हुआ उसे? केशनी, 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 क्या हुआ केशनी? अरे होश में आओ केशनी, केशनी, केशनी। ये क्या केशनी? तुम जैसी साहसी वीरांगनाओं की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मत रो महारानी, चुप हो जाओ। विजेता कभी आंसू बहाता है क्या? तुम विजेता हो प्रिय। नहीं महाराज,
मैं विजेता नहीं हूँ, मैं तो हार गई हूँ। रणभूमि पर मैंने कई पराक्रम किए हैं, कई योद्धाओं को पराजित किया है, लेकिन क्या महारानी? जीवन भी एक रणभूमि है। ये मैं उस समय नहीं जानती थी, लेकिन आज जान गई हूँ। और इस रणभूमि में मेरी पराजय हुई है महाराज, मेरी हार हुई है। मैंने आपको भी जीत लिया है, परंतु क्या केशनी? परंतु मैं अपने पुत्र असमंजस से हार गई महाराज, हार गई। आज उसने हमें हिरणी के श्राप की याद दिलाई। वो अनजाने में बोला, किंतु नियति उसके मुख से बोली महाराज। हिरणी ने हमें श्राप दिया था, ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि हमारे प्रारब्ध में पुत्र सुख नहीं है। केशनी, हमें पुत्र है और उसका सुख भी हमें मिल रहा है। क्यों आप अपने आप को बहला रहे हैं महाराज? क्या पुत्र सुख ये होता है? ये सत्य है, हमारा पुत्र है, परंतु वो बावला है, ये भी उतना ही सत्य है। क्या ये सत्य रात दिन हमारा हृदय विदीर्ण नहीं कर रहा महाराज? हमें पुत्र है, परंतु क्या राजपाट में रस है उसका? क्या वो अयोध्या के हित में कोई निर्णय ले सकता है? क्या वो कभी राजनीतिज्ञ बन पाएगा? नहीं महाराज, नहीं। उसे रस है तो संन्यास में, तपस्या में, संसार से विरक्ति में। क्या इससे आपको सुख मिलता है? हिरणी का श्राप सत्य हो रहा है महाराज, हम पुत्र सुख से वंचित हैं। नहीं महारानी, नहीं। हमने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं चाहा है। सदैव भगवान की आराधना की है, सत्य के पुजारी रहे। हमारा कुल पुरुष साक्षात सूर्य देव है। हिरणी का शाप फिर सत्य कैसे हो सकता है? मैं शाप को कभी सत्य नहीं होने दूंगा। मैं कल ही राजकुमार असमंजस का राज्याभिषेक करता हूं और अयोध्या का राज्य उसे सौंपकर हम वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएंगे। असमंजस राज सिंहासन पर बैठकर समंजस बन जाएगा। उसे राजनीति में रस आने लगेगा, मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके सही निर्णय भी लेने लगेगा। इतने कार्य होंगे उसके पास करने के लिए कि सन्यास और तपस्या की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्या ऐसा संभव है महाराज? क्यों नहीं महारानी, ऐसा ही होगा प्रिय, ऐसा ही होगा। नारायण नारायण नारायण। क्या बात है देव ऋषि, आप आज त्रस्त दिखाई दे रहे हैं? मैया, आप तो हमारी माँ हैं। आपसे हम कुछ छिपाना भी चाहें तो नहीं छिपा सकते मैया। देव ऋषि, माँ केवल आहट से ही अपनी संतान की मनोदशा समझ जाती है। केशिनी की मनोदशा से मैं भी व्यथित हूँ।
मेरी असुर संतान जब मुझे प्रताड़ना करती थी तब मेरे मन को भी क्लेश होता था, यातना होती थी, और केशनी को पुत्र होकर भी पुत्र सुख नहीं मिल रहा। तो क्या सगर और केशनी वानप्रस्थ ग्रहण करेंगे मैया? देवऋषि, इस सृष्टि का निर्माण प्रभु ने किया है। जो भी घटना घटती है वो प्रभु की इच्छा अनुसार ही घटती है। प्रभु जब क्रोधित होते हैं तो पृथ्वी पर प्रलय का तांडव होता है, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो पृथ्वी पर सुख की वर्षा होती है। अतः आने वाले कल के गर्भ में क्या छिपा है, प्रभु के सिवा कोई नहीं जानता। प्रभु की इच्छा क्या है, इसका ज्ञान हमें कल ही होगा। नारायण नारायण नारायण। अयोध्या नरेश, महाराज सगर को महामंत्री का प्रणाम। महाराज, सभी सभासद ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आज राज्यसभा का आयोजन किस लिए किया गया है। हमने आज तक राज्यसभा की सम्मति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया है। आज भी हमारे सम्मुख एक महत्वपूर्ण कार्य है। शास्त्रों में लिखा है, जीवन को 4 आश्रमों में बांट लेना चाहिए। हम 3 आश्रमों में से होकर चौथे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहते हैं। राजकुमार असमंजस अब बड़े हो गए हैं, हम उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। महामंत्री, राज्यसभा ने क्या सोचा है? महारानी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आपका और महाराज का वानप्रस्थ ग्रहण करने का समय अभी बहुत दूर है। शास्त्र इस समय आपको वानप्रस्थ ग्रहण करने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि आपके सब कर्तव्य अभी पूरे नहीं हुए। आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं महामंत्री? महाराज, आप वानप्रस्थ आश्रम तब जा सकते हैं जब आप अयोध्या को आप ही की भांति न्यायी, धर्मपरायण, राजनीति निपुण और वीर राजा देंगे। महामंत्री, हम अयोध्या को अपने पुत्र असमंजस के रूप में राजा देंगे। आप बोलते क्यों नहीं महामंत्री? राजपुत्र असमंजस केवल अयोध्या की परंपरा को निभाएगा ही नहीं, उसे आगे भी बढ़ाएगा। क्षमा कीजिए महारानी, ये एक माता बोल रही है, महारानी नहीं। राजपुत्र असमंजस को राजा बनाने का विचार एक पुत्र प्रेम से मोहित होकर किया गया है, अयोध्या का विचार करके नहीं। क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राजपुत्र असमंजस अयोध्या के राज सिंहासन की रक्षा करने में समर्थ है? क्या वो राजनीति निपुण है? क्या वो वीर, शीर, विवेक, बुद्धि से न्याय कर सकते हैं? ये राज्यसभा पिता सगर से नहीं, अयोध्या के महाराज सगर से उत्तर चाहती है। राजपुत्र असमंजस तो कभी राज्यसभा में आने का कष्ट भी नहीं करते, उनका सिंहासन तो सदा ऐसे ही रहता है। क्षमा कीजिए महाराज, राजपुत्र असमंजस अयोध्या के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, और जब तक अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी नहीं मिलता तब तक आप वानप्रस्थ जाने का विचार भी न करें। नारायण नारायण नारायण। ये सत्य है मैया कि प्रभु की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो सगर वानप्रस्थ कैसे ग्रहण कर सकता है? इस समय यदि सगर ने राज त्याग किया तो पृथ्वी पर आपका अवतरण कैसे होगा? प्रभु की लीला वही जाने देवऋषि, हम सब अनभिज्ञ हैं। नारायण नारायण नारायण।
ओम शांति शांति शांति। इस यज्ञ का फल आप दोनों को अवश्य ही मिलेगा। क्यों? चुप क्यों हैं आप दोनों? महर्षि, आप तो सब जानते हैं। राजसभा ने राजकुमार असमंजस को उत्तराधिकारी मानने से ना कर दिया। उचित ही तो किया है राजसभा ने। प्रजा भी चाहती है राजन कि उनका राजा मोम का बना हुआ ना हो। राजा को श्री विष्णु का अंश माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजा को सर्व सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए, जो राजकुमार असमंजस नहीं है। राजकुमार के इस निर्णय से दुखी मत हो राजन। हम दुखी नहीं है महर्षि, हम एक उलझन में हैं। कैसी उलझन? असमंजस यदि उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है तो कौन? क्यों? असमंजस का छोटा भाई, आपका दूसरा पुत्र। परंतु हमें तो एक ही पुत्र है महर्षि। दूसरा हो सकता है। अयोध्या के हित के लिए आपको उत्तराधिकारी देना ही होगा।